हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल DIY टेक में। दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आज हम कुछ ड्राइवर की कमांड को समझने वाले हैं। जैसे कि एक ब्राउज़र में क्या-क्या कमांड होती हैं, आगे हम जो कोड लिखेंगे उसमें क्या-क्या यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मैंने एक ब्राउज़र खोला, इस पे मैं कोई यूआरएल टाइप google.com, इसमें मैं इसको रिफ्रेश करा सकता हूँ, बैक जा सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो इस तरह की जो कमांड्स है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं पाईचार्म की तरफ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है कि सेलेनियम और पाईचार्म कैसे इंस्टॉल करें, तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमने सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद हम जब कोड लिखना शुरू कर रहे थे, देन हमने इस तरीके से लिखा था। तो सबसे पहले हमने सेलेनियम को में से जो सेलेनियम हमारा जो लाइब्रेरी है उसमें से वेब ड्राइवर को इंपोर्ट कर लिया। तो उसी के लिए कमांड होती है फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। उसके बाद हमने एक टाइम की लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी। ये हमें हेल्प करती है अपने कोड को थोड़ी देर के लिए स्लीप कराने के लिए, रोकने के लिए। जैसे क्या होता है, आपने कोई कोड रन किया, जैसे कि मैं इसी कोड को अगर रन करता हूँ, तो जैसे ये गेट यूआरएल करेगा और उसके बाद रिफ्रेश होने के बाद ये तुरंत ही इसको क्लोज कर देगा। तो उसमें ना हमें टाइम नहीं मिलेगा देखने का, तो इसलिए हमने ये टाइम डॉट स्लीप लगाया हुआ था। फिर आता है दोस्तों, हमने एक वेरिएबल लिया था यूआरएल के नाम से, जो कि जिसमें हम यूआरएल स्टोर करा रहे थे, जिस यूआरएल पे हमें नेविगेट करना है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया था ड्राइवर, जिसके अंदर हम पास करा रहे थे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, और फिर उसकी EXE का पाथ हमने पास कर दिया था। किस EXE के थ्रू वो वेब ड्राइवर को रन करेगा, जो हमने डाउनलोड की थी क्रोम ड्राइवर .exe करके। उसके बाद हमने जब ये कनेक्शन बना लिया था, उसके बाद हमने ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल किया था। ये यूज होता है नेविगेट करने के लिए। ये यूज होता है नेविगेट करने के लिए, मतलब मेरा जो ड्राइवर है वो कहाँ नेविगेट करे, मतलब किस वेबसाइट पे जाए। तो हम यूज करते हैं ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल। इससे क्या होगा, ब्राउजर में जो एड्रेस बार होता है वहां पे यूआरएल को पास कर देगा और वो एंटर हिट कर देगा, देन गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैंने टाइम डॉट स्लीप 5 सेकंड कराया, देन ड्राइवर डॉट क्लोज करा। तो ड्राइवर डॉट क्लोज का मतलब ये होता है कि क्लोज दी करंट ओपन टैब। ये क्या करता है, ड्राइवर डॉट क्लोज, ये सिर्फ और सिर्फ करंट ओपन टैब को क्लोज करेगा। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो मैं इसको रन करता हूँ। ये रन हो गया है, गूगल ओपन हो गया है, देन 5 सेकंड वेट करेगा। वेट करने के बाद ये इसको क्लोज कर देगा। एक दोस्तों इसमें होता है ड्राइवर डॉट क्विट। ये भी सेम काम करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी डिफरेंस हम समझेंगे। ड्राइवर डॉट क्विट, ये करंट जो ओपन मेरा ड्राइवर है उसको क्विट कर देगा, चाहे उसमें कितने भी टैब्स हों। तो अगर सिंगल टैब है, दोनों क्विट और क्लोज एक ही तरीके से काम करेगा, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अभी ड्राइवर डॉट क्विट में उसने क्विट कर दिया, और इसके अंदर मेरे कितने भी टैब मैं बनाऊं तो ये इसको पूरे को एग्जिट कर देगा, वेब ड्राइवर से ही एग्जिट हो जाएगा। और वहीं अगर हम ड्राइवर डॉट क्लोज में डिफरेंस देखें, मैंने ये रन किया। रन करने के बाद मैंने इसमें कुछ टैब्स ऐड कर दिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर जिससे एसोसिएटेड है उसी टैब को बंद करेगा, ये आपका ओपन रहेगा ब्राउजर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइवर डॉट क्लोज एंड ड्राइवर डॉट क्विट। नेक्स्ट देखते हैं।
तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, जहाँ पे मेरा ब्रैकेट आता है वो मेरा मेथड होता है, और जहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता वो मेरी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं ड्राइवर डॉट करंट यूआरएल चेक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैंने कहा प्रिंट ड्राइवर डॉट करंट यूआरएल, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, चेक करते हैं। इसको मैं 2 सेकेंड कर देता हूँ। ये मेरा यूआरएल आ गया जिस यूआरएल पे इसने इसको नेविगेट किया था। नेक्स्ट है ड्राइवर डॉट बैक है। आपको आपने जैसे कि यहाँ पे गेट यूआरएल यहाँ पे आ गया, आप नेविगेट आपने यहाँ पे कर दिया, देन आपने एक और वेबसाइट पे उसको नेविगेट करा दिया लाइक yahoo.com, और आप एक स्टेप बैकवर्ड जाना चाहते हैं तो आप ड्राइवर डॉट बैक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ड्राइवर डॉट फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ड्राइवर डॉट रिफ्रेश करा सकते हैं। जैसे कि कोई पेज है लोड नहीं हुआ या फिर लोड हो गया है, आपको उस पर कुछ सर्च करना है तो आप ड्राइवर डॉट रिफ्रेश करा। उसके बाद नेक्स्ट है आपको टाइटल चेक करना है, मेरा टाइटल क्या है। मैं वेट 1 सेकेंड कर देता हूँ। तो ये आपको टाइटल भी बता देगा। टाइटल था इसका गूगल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ड्राइवर डॉट मिनिमाइज विंडो, ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज। दोस्तों जब आपकी विंडो ओपन होती है फर्स्ट टाइम में तो वो मैक्सिमाइज नहीं होती है, तो इसको मैक्सिमाइज कराने के लिए हमने यूज किया, फिर ये इसने मिनिमाइज किया, देन इसने क्विट कर दिया। ये होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज विंडो। एक चीज और होती है दोस्तों, ड्राइवर डॉट फुल स्क्रीन विंडो। मैक्सिमाइज में और फुल स्क्रीन में क्या डिफरेंस होता है, जो मैक्सिमाइज है वो ऑटो फिट हो जाएगी और आपके जो ये विंडो के आइकन होते हैं नीचे वो आपको दिखेंगे ऊपर, लेकिन अगर फुल स्क्रीन कर देंगे तो ये चीजें हाइड हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और ये फुल स्क्रीन, देन एग्जिट। तो ये जो सारे फंक्शन, मेथड या प्रॉपर्टीज हैं इनको हम आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।